गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक शुरू करेंगे। पाठ्य पुस्तक का पहली जो पाठ है आपका वो कविता है जागरण गीत। जागरण गीत सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई कविता है। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। यह कविता उन्होंने उन लोगों के लिए लिखी थी जो आज के दिनों में भी यह कविता हमारे लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी नींद में सो रहे हैं। सोने वाली नींद नहीं, मतलब आज भी जागरूक नहीं है। जागरण का मतलब है जागना, वह लोगों को जगाना चाह रहे हैं। कविता की पंक्तियां हैं, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कवि ये कहना चाहता है कि जो लोग आज भी गहरी नींद में सोए हैं, जो अभी भी जागे नहीं हैं, जो अभी भी कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं, मैं उन्हें जगाने आ रहा हूँ। जो नेगेटिव सोचते हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं, यानी अतल अस्ताचल का मतलब है अस्त होने वाला सूर्य, जो कि आपके नकारात्मक का प्रतीक है। आप जो नेगेटिव सोचते हो उसका प्रतीक है। तो कवि कहता है मैं आपको नेगेटिव नहीं सोचने दूंगा। अरुण उदयाचल, आपका मैं जगाने आ रहा हूँ। आप जैसे सूर्य उगता है और मन में नई उमंगें आती हैं, वैसे ही आपके मन में भी मैं नई उमंगें जगाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। वो लोग जो कल्पना की उड़ान तो बहुत भरते हैं, किंतु उस कल्पना को पूरा करने के लिए वो कोई कार्य करना नहीं चाहते। कवि कहता है कि मैं अब तुम्हें ऐसे आसमान में नहीं उड़ने दूंगा, मैं तुम्हें धरती पर लाऊंगा और तुम्हें साधना करना भी सिखाऊंगा। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना, शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। नींद में सोए सोए सपने देखने में कोई सुख नहीं है, और अगर आपको कोई कर्तव्य का भार उठाना भी पड़ता है तो वो कोई दुख की बात नहीं है। मैं तुम्हारे रास्तों से यही कांटे हटाने आ रहा हूँ कि तुम केवल सपनों में सोए न रहो, और सोए सोए ही सारे सपने पूरे नहीं होते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई कर्तव्य आ जाए, तुम उसे अपना भार न समझो। तुम्हें यही समझाने के लिए और तुम्हारे रास्ते में आने वाले सारे दुखों को, सारे कांटों को हटाने के लिए ही मैं आ रहा। फूल को जो फूल समझे फूल है ये, शूल को जो शूल समझे फूल है ये, मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। यदि आप समझते हो कि जीवन में सिर्फ फूल ही फूल मिलेंगे तो यह आपकी भूल है, और यदि आप समझते हो सिर्फ शूल ही शूल यानी कि कांटे ही कांटे अर्थात दुख ही दुख मिलेंगे तो भी यह आपकी भूल है। समय के अनुसार सब कुछ बदलाव आता है, अनुकूल या परिस्थितियां आती हैं। तुम्हारे मन से यही भूल मैं हटाने आ रहा हूँ। देख कर मंझदार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। यदि तुम बीच रास्ते में नदी के बीच में अटक गए हो तो तुम्हें घबराना नहीं है। हाथ में अगर पतवार है, पतवार यानी नाव को चलाने के लिए जो पतवार हम हाथ में पकड़ते हैं वह है, तो तुम्हें थकना नहीं है। मैं तुम्हें जगाकर तुम्हें उस किनारे तक पहुंचाने के लिए आ रहा हूं। मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार लगाकर ही छोड़ूंगा। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। श्रृंखलाएं मतलब जंजीरें। तुम मन में जितनी भी जंजीरें बंधी हुई हैं पुरानी, तुम्हारे मन में जितने भी पुराने विचार हैं, संकीर्णताएं हैं, उन सबको तुम तोड़ दो। बिंदु, एक बूंद की तरह मैं तुम्हें ढलने नहीं दूंगा। जिस तरह एक समुद्र बहुत
बहुत सारी बूंदों से मिलकर बनता है, मैं वैसे ही तुम्हें समुद्र बनाऊंगा और तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में, नई गीत झनझनाए। विफत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तुम उठोगे तो ये समाज, ये धरती भी उठेगी, ये संसार उठेगा, सब जगह नई गति आ जाएगी और नया नया सब संसार हो जाएगा। मैं तुम्हें उस रास्ते से मुड़ने नहीं दूंगा जिस रास्ते पर अब तुम आगे बढ़ चुके हो। मैं तुम्हें तरक्की के रास्ते पर आगे आगे बढ़ाता ही जाऊंगा। दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। तुम्हें किसी के भी आगे झुकने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, ना तुम इंसान के दास बनो ना भगवान के। तुम खुद इतना ऊंचा उठ जाओ कि तुम वंदनीय बन जाओ और लोग तुम्हारी वंदना करें, तुम इतने महान बन जाओ। तो इस तरह से कवि सभी व्यक्तियों को महान बनने की प्रेरणा देता है और उन्हें इसी रूप में जागरूक करना चाहता है।